हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीवीटी बाय सुपरग्रेड्स। आई एम श्रुति एंड हम बात करेंगे आज एक बहुत ही अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। फेमस है अपने फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज की। तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में, इसकी क्या रैंकिंग्स हैं, कब इसका एग्जिस्टेंस हुआ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि भाई प्लेसमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से कोर्सेज हैं जो सीवीटी यूजी के थ्रू प्रोवाइड होते हैं। तो अगर मैं बात करूं जेएनयू की, कि जेएनयू स्टैब्लिश हुआ था 1969 में। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है ये। अगर मैं कुछ सेलिएंट फीचर्स की बात करूं तो इट वाज रैंक्ड नैक, जो कि होता है बहुत बढ़िया एक्रेडिशन होती है जो रैंकिंग। नैक इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल। इसने इसको आउट ऑफ 4 पॉइंट्स 3.91 पे स्केल किया था आउट ऑफ 4। ये बहुत ही अच्छा नंबर होता है। जेएनयू को रैंक 3 मिली थी अमंग ऑल यूनिवर्सिटीज बाय एनआईआरएफ इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2016 एंड 2017 में इसकी रैंक 2 थी। हम लेटेस्ट रैंकिंग्स की भी बात करेंगे नेक्स्ट। ये बहुत मतलब जब बहुत अच्छी पोजीशन पे जेएनयू आया था, मैं उसकी रैंकिंग की बात कर रही हूँ। जेएनयू ने बेस्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड भी मिला था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2017। अगर मैं बात करूं कि जेएनयू एक पहली यूनिवर्सिटी ऐसी बनी जो कि फॉरेन लैंग्वेजेस में कोर्स प्रोवाइड कर रही है, वो भी 5 ईयर एमए प्रोग्राम, मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के उसमें। अब सिंस फॉरेन यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं, तो ये बहुत सारी कोलैबोरेशंस करती है। इट हैज कोलैबोरेटेड विद यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड पब्लिकेशंस। तो जाहिर सी बात है कि ये तो इस यूनिवर्सिटी को करना ही पड़ेगा। अभी हम आगे कोर्सेज के बारे में भी देखेंगे। अगर मैं 2023 की रैंकिंग की बात करूं तो ओवरऑल कैटेगरी में एनआईआरएफ रैंकिंग जो होती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट देता है, वो अलग अलग कैटेगरीज में देता है। तो ओवरऑल कैटेगरी में इसकी 10th रैंक थी जेएनयू की। मैं बात करूं कि यूनिवर्सिटी वाइज कैटेगरी में, मतलब इसकी रैंक सेकंड थी। 18th इन द रिसर्च कैटेगरी। आप देख रहे हो, ओवरऑल कैटेगरी, यूनिवर्सिटी कैटेगरी, रिसर्च कैटेगरी। एक होती है रैंकिंग क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग, इसकी 2020 में इट फाउंड इट्स प्लेस एट 561। अब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे स्कूल्स और सेंटर्स हैं इस यूनिवर्सिटी के, जिनको हम बात कर लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स है, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज है। मैं आगे बढ़ूं तो देखो, अब स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है, स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंस, स्पेशल सेंटर फॉर ई लर्निंग, डिजास्टर रिसर्च। ऐसे ऐसे अलग तरीके के कोर्सेज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स और अलग अलग स्कूल्स हैं। इफ आई टॉक अबाउट कि सीयूईटी यूजी के थ्रू कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करती है यूनिवर्सिटी, बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस लाइक पाश्तो, पर्शियन, अरबिक, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, जर्मन, स्पेनिश, रशियन, इन सब के बीए ऑनर्स प्रोग्राम हम सीयूईटी यूजी की तरफ ले सकते हैं। बीएससी एमएससी का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आयुर्वेदा बायोलॉजी में, ये भी हमें सीयूईटी के थ्रू मिलता है। एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी एक प्रोग्राम है, वो हमको सीयूईटी यूजी की तरफ मिलता है। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, हम बात ही कर रहे हैं सीवीटी यूजी की। सीवीटी यूजी आपको देना पड़ेगा। कौन से मेजरली स्कूल्स इन्वॉल्व है, तो स्कूल ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज करा रही है, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज एंड द स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडेक्स स्टडीज। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले कि अगर हमें बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस करना है, जितना भी हम बात करें, तो उसके लिए हमको क्या पेपर देना पड़ेगा। हमको सेक्शन 1A में इंग्लिश टेस्ट मैंडेटरी है और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट मैंडेटरी। इसमें डोमेन का कहीं भी कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बात करूं बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी, उसमें सेक्शन 1B में आपको संस्कृत देना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 1B में संस्कृत, और सेक्शन 2 में 4 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स, जिसमें कंपलसरी क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है। एंड तीसरा डोमेन चूज करने के लिए बच्चे या तो मैथमेटिक्स चूज कर सकते हैं या तो बायो चूज कर सकते हैं। अगर हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी कोर्स करना है, उसके लिए भी इंग्लिश और जनरल टेस्ट, मतलब इंग्लिश जनरल टेस्ट फॉरेन लैंग्वेजेस में अगर आपको बीए ऑनर्स करना है और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी करना है, तो ये दोनों आप टेस्ट दे दो और आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की, तो बहुत सारे एमओयूज, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हुए हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज फ्रॉम अदर कंट्रीज दैट इंक्लूड यूएसए, यूके, जापान, कोरिया, मतलब इतनी सारी जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके साथ हमारे एमओयूज साइंड है। अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट एक्टिविटीज की, तो बहुत सारी प्लेसमेंट सेल्स हैं
मतलब बहुत, आप सोचो इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, कितने ज्यादा एल्यूमनाइज होंगे जो पास आउट होके अलग अलग जगह पर देश में और विदेशों में बैठे होंगे, तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट सेल कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। अब जब इतने सारे कोर्सेज हैं तो हमें चांस मिलता है बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी सोर्सेज, मतलब अ होलिस्टिक लर्निंग हमको मिल जाती है, रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एंगेजमेंट भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल, जो वहाँ प्लेसमेंट सेल है उसका नाम है यूपीसी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल, डेटा बताता है कि 200 प्लस वर्कशॉप्स कंडक्ट कराता है। मतलब बच्चों को क्या प्रोफेशनल चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या कुछ पता होना चाहिए बिफोर दे एंटर इनटू द कॉर्पोरेट एरिया, उसके लिए 200 प्लस वर्कशॉप्स, अगर मैं लास्ट कुछ ईयर्स की बात करूं तो उसमें असाइन हुई, 30 प्लस प्लेसमेंट कैंप्स ऑर्गेनाइज हुए, एंड 1000 प्लस रिक्रूटर्स। 1000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है कि कितनी सारी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस इसके कैंपस में आते हैं। जब अपने फेमस है ये बीए ऑनर्स अपने फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज के लिए, तो जो ग्लोबल रिकग्निशन है वो बहुत ज्यादा, जगह जगह से लोग, केवल इंडिया से नहीं, बाहर से भी, नेबरिंग कंट्रीज से भी लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड है। जो प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स है ना, वो बताता है कि जो मेजर प्लेसमेंट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, या तो एकेडमिक एरिया में, या तो आर&डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में। इन तीन एरियाज में मेजर प्लेसमेंट्स देखे गए। अगर मैं यूजी और पीजी, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करूं, तो 2021 और 22 का स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है कि मीडियन पैकेज इधर 6 लाख था, यहाँ भी 6 लाख था। अगर मैं पीजी कोर्सेज की बात करूं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की, तो यहाँ पर 8 लाख और 7.95, वो भी लगभग 8 लाख पैकेज था। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी काफी स्ट्रांग है। अगर मैं जेएनयू कैंपस की बात करूं, तो ये 1000 एकड़ का कैंपस है। मतलब 1000 एकड़, आप सोचो कितना बड़ा एरिया होता है, इसमें इतने सारे स्कूल्स हैं, लाइब्रेरी हैं, कन्वेंशन सेंटर्स हैं। मतलब आप ये देख सकते हैं, मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी है कितनी बड़ी है, डेडिकेटेड फैसिलिटीज है। मतलब आप सेंट्रल लाइब्रेरी का अगर आप कार्पेट एरिया देखें तो 1 लाख स्क्वायर फीट है। मतलब इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरीज, और बहुत अच्छी लाइब्रेरी मानी जाती है जेएनयू के लिए। अब कुछ जनरल कैंपस कैसे हैं, मतलब कनेक्टिविटी मतलब बहुत अच्छी है इस कैंपस की। ये जो लोकेटेड है सदर्न पार्ट ऑफ न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। हॉस्टल्स, रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी काफी अच्छी है स्टूडेंट्स के लिए। ये कैंपस की कुछ डिटेल्स बता रहा है कि फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, मॉडर्न लाइब्रेरीज, रिसर्च सेंटर्स, रिसर्च के लिए तो ये बहुत ज्यादा फेमस है अपने फॉरेन लैंग्वेजेस के अलावा। ये कैंपस लाइफ बहुत ज्यादा ही वाइब्रेंट है। तो स्पेशली मैं बोलूंगी कि अगर आपको दिल्ली में रहना है, एंड जिसको भी फॉरेन लैंग्वेजेस में, बहुत लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है फॉरेन लैंग्वेजेस में स्पेशलाइजेशन करने का, और बहुत ही नीच कोर्सेज हैं। मतलब अगर आप देखो तो फ्रेंच, जर्मन, कोरियन, पर्शियन, बहुत लोग नहीं होते हैं अपने देश में जिनको ये इन लैंग्वेजेस पर कमांड होता है। तो कुछ ऐसे ही लोग जो इसमें आगे बहुत अच्छा करते हैं, वो मोस्टली, मतलब जेएनयू एक बहुत बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है अपने फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज के लिए। आपको कुछ और भी डिटेल्स पता करनी हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में, या आपको लगता है कि मैम कुछ और यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको वीडियोस बनानी चाहिए, कि हमको एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उससे पहले आप सीवीटी बाय सुपरग्रेड्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए सीवीटी बाय सुपरग्रेड्स। क्यों ज्वाइन करना है ये चैनल, आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सीयूईटी की और बोर्ड्स की हम इस चैनल पर देते रहते हैं। डेली करंट अफेयर्स आपको भेजेंगे, मंथली सीयूईटी की मैगजीन भेजेंगे, मैथ्स के क्विजेस, जनरल टेस्ट के क्विजेस, जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव, मतलब मैथ्स के लिए फॉर्मूला शीट्स जिससे सबको मतलब डर लगता है, तो वो सब आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देते हैं। प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। टिल देन, बाय, टेक केयर, बाय बाय।